हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप ऑल आर गुड। मैं भी एकदम मस्त हूँ गाइस। नए दिन की शुरुआत नए दिन के साथ करते हैं। अभी मेरी व्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 6:30 बजे से। और मैं आपको बैक कैमरे से दिखा भी देती हूँ। ये देखो गाइस, 6:30 हो रहा है एग्जैक्ट। हाँ सो गाइस, क्या कहते हैं, आज है 15 फरवरी और आज मैं जा रही हूँ अपने मायके यानी कि उत्तराखंड। और हमारा सडनली प्लान बन गया। वैसे मैं जाने वाली थी 1 मार्च, तो इनने बोला जब 1 मार्च में जाना है तो इससे बढ़िया पहले चले जाओ। तो थोड़ा वैसे तुम यहाँ बोर भी हो रही हो तो थोड़ा तुम्हारा दिल लग जाएगा वहाँ। तो मैंने कहा चलो फिर चल लेते हैं। और गाइस, मैंने नहा वहा भी लिया है और अभी कोई नहीं उठा है। मैं वैसे उठने को मैं 4:30 पे उठ गई थी। मैंने कहा काम छोटा मोटा कुछ भी चीज़ छूट सकता है, बच्चों के साथ वैसे ही छूट जाता है। मैंने पूजा वगैरह कर ली है। ये मैंने पूजा कर ली है। हमारी पैकिंग हो गई है। 1 2 3 बैग ये हो गए हैं। बच्चों के साथ तो इतना, अगर सिंगल जाओ तो एक ही बैग से हो जाता है। ये है पार्थ के टॉयज़, ये हैं घर के स्लीपर्स, ये है बैग एक और ये जो अभी रास्ते में निकले बच्चों का हगीज़ वाइप्स वगैरह ये इसमें रखा है मैंने। और एक हो गया मेरा पर्स। और बाकी जो अभी पहनने वाले कपड़े हैं ये मैंने निकाल दिए हैं। और मैंने सुबह उठ के, मैं उठी इसलिए क्योंकि मैंने एक मिनट, मैंने बनाने हैं मूली के पराठे। ये मैंने मूली सब कर दी है और मैंने आटा भी गूँथ दिया है यहाँ। और बाकी जो जो पहनना है ये पार्थ की साइकिल एक ही ले जा रहे हैं। बाकी ये भी बोल रहा था स्कूटर वगैरह। मैंने कहा नहीं नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं ले जाना। और बाकी ये मैंने सारा सेट कर दिया है इधर को। और हस्बैंड रहेंगे और अभी छोड़ने तो वही आ रहे हैं। गाड़ी बुक कर रखी है हम लोगों ने। और अभी मैंने ये हाल फिलहाल के लिए पहने हैं, अभी मैंने कपड़े नहीं पहन रखे हैं। और बाकी क्या हुआ ना, मूली के पराठे भी मुझे, हम रास्ते में तो खाएंगे ही खाएंगे, लेकिन ये भी मुझे इसलिए बनाने पड़े ना। क्या हुआ, मैं हर हफ्ते मतलब हफ्ते हफ्ते की सब्ज़ी ले आती हूँ ताज़ी। जब पास पे ही है तो ताज़ी ताज़ी ला के खाने में वही है। तो परसों क्या हुआ, मैं यानी कि आज है, क्या है, फ्राइडे नहीं सैटरडे है ना। तो मैं, हमारे पास संडे में वो वेनसडे में मार्केट लगती है। तो मैं वेनसडे में 5 किलो आलू, 2.5 किलो प्याज, सारी सब्जी, ब्रोकली, कैप्सिकम, पत्ता गोभी, कैबेज वगैरह, गाजर, मूली, मूली के पत्ते, वो सारी इतनी सारी मटर वगैरह सारी सब्जी ले आई। अब इन्हें सडनली बोला इतनी जल्दी जल्दी कहाँ खपती हो। फिर क्या हुआ, मैंने 2 दिन तो मैंने बीच में पास्ता बनाया। मेरा भी मन कर रहा था। फिर पार्थ वेजीज इसलिए खा भी लेता है। तो मैंने पास्ता बनाया, उसमें मैंने ब्रोकली, कैप्सिकम, कैरेट वगैरह, प्याज वगैरह, अनियन वगैरह डाला। तो वो आधी वैसे हुई। फिर कल इन्हें रात में, मैंने इतना काम हो रहा था तो इन्हें कहा सारे सब्जियों का मटर पुलाव वगैरह वो डाल के सब बना दो, वो हुआ। फिर 1 किलो मेरे गाजर भी थे। तो इनको हलवा अच्छा लगता है, तो मैंने फुल क्रीम दूध लाई थी, मैंने गाजर का हलवा बना दिया। मैंने कहा तुम आ जाओ, आ जाएंगे वो, हमें आज छोड़ के कल आ जाएंगे। और हमने दिन रात में भी खा लिया था, तो मैंने इनके लिए एक टिफ़िन रख भी दिया। और फिर उसके बाद बची मूली। मूली का भी इनको कुछ नहीं बनाना आता है, तो मूली बची है। मूली का इन्हें का पराठे बना देना सुबह 2 2, ठीक हो गया। फिर मैं सुबह 4:30 बजे उठ के मैंने सारा बैटर कद्दूकस करके सारा थोड़ा सा छौंक लिया, वो हींग डाल के और अजवाइन वगैरह, सफ़र में थोड़ा वो ना हो। और अब बची है कैप्सिकम, ब्रोकली, पत्ता गोभी, इतनी बची है। ये चीज़ ये खुद से मतलब बना लेंगे, बना के जैसे सैंडविच में भी डाल सकते हैं वगैरह। ये इनको ऐसी चीज़ अच्छी लगती है, बना वो सब्ज़ी थोड़ी बना के सैंडविच वगैरह में डाल लो। और बाकी कल तो गाइज मेरा पूरा दिन ऐसे ही पैकिंग में ऐसे निकला है ना। एक तो सडनली बोलते हैं ये, और पैकिंग में पूरा दिन, मतलब जब से हस्बैंड गए थे शाम तक। क्योंकि मुझे अगर 1 या 2 घंटा भी मिल जाए ना तो मैं पैकिंग कर लूँगी। अब उसमें उसी बीच में मुझे खाना भी बनाना है,
पार्थ तभी तो खाएगा, मैं तो चल भूखे भी रह जाऊँगी तो नहीं। अब मुझे पार्थ के लिए बनाना ही पड़ता है। पार्थ के लिए बनाया, ईशू को बराबर, और बार बार आके दोनों को ही देखना पड़ रहा है, कभी कुछ कभी कुछ। और एक तो पूरा घर पे रायता फैल रखा था। और फिर इनने मुझे बोला, मतलब मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला क्या कहते हैं, तुम जा रहे हो तो वो मेरे गर्मियों के सारे कपड़े भी निकाल देना और ठंडी के रख देना, सारे जैकेट वगैरह। अरे भैया मेरी सुबह से लगी मशीन, शाम तक लगी थी। मैंने सारे इनके जैकेट धोए, सारे गर्म स्वेटर्स वगैरह, जीन्स वगैरह सारी धो के, जो गर्म कपड़े हैं वो मैंने बेड में डाल दिए। और मेरी जितनी भी गर्म बेडशीट थी सारी धो के वो भी मैंने बेड में रख दी। गर्मियों की मैंने बेडशीट सारी निकाल दी। और सारे दोनों यहाँ जो बाहर हॉल में फोल्डिंग लगी है वहाँ भी मैंने ये सिंगल वो गर्मियों वाली बेडशीट बिछा दी और वहाँ भी बेड में। और इनके सारे गर्मियों के भी धो धा के सारा अलमारी मैंने सेट कर दिया। और फिर मैंने कहा चीज़ें मिल जाएंगी ना बेचारों को, यार कोई आदत तो है नहीं, अब बेचारा अब करना तो पड़ेगा ही। अब मैं दिखाती हूँ इनकी अलमारी मैंने कैसे पूरी सेट की है। ये सारी शर्ट वगैरह मैंने निकाली और बस ये प्रेस के लिए देनी है। ये इनने मुझे बोला कि मैं प्रेस के लिए आके दे दूँगा। और ये जीन्सें हैं और ये सारी नीचे टी शर्ट हो गई। नीचे मैंने सारी बेडशीट निकाल के रखी हैं और बाकी इनके एक एक दो दो निकाल रखे हैं। स्वेटर तो मैंने सारी निकाल रखी हैं। मैंने इनको बोला ठंडा अगर होगा तो यहाँ पे सारी स्वेटर इनकी मैंने यहाँ रख दी हैं, तो तुम यूज़ कर लेना। और बाकी टी शर्ट वगैरह ये हैं, जीन्स वगैरह सारी ये हैं, शॉर्ट्स वगैरह ये हैं। और ये आके सारी शर्टों में प्रेस लगा लेंगे। इतने तो इनके ही हो गए कपड़े धोने को। फिर बाकी मैं पार्ट लोगों के तो मैंने धो के ही रखे थे, इनके भी धो के ही रखे थे। लेकिन वो होती ना एक मैं कपूर डालना भूल गई थी। कपूर से तो थोड़ी वो फ्रेगनेंस रहती है, लेकिन अभी मुझे कपूर भी मंगाना था। मैं कल कपूर भी मंगाना भूल गई क्योंकि मैं गर्म कपड़ों में भी डालना था। अब मैं इनको बोलूँगी फ़ोन में तुम मंगा लेना और बेड में जगह जगह डाल देना। और बक्से वगैरह में मैंने वो एक मंदिर के कमरे में बक्सा भी है, उसमें भी गर्म कपड़े ठुसम ठुस भर दिए क्योंकि मैं अपने कपड़े ले जा नहीं रही हूँ गर्म, एक भी नहीं ले जा रही। मेरे कपड़े घर पे ही है, एक बैग गर्म कपड़ों का मेरी मम्मी के वहाँ। और ये दोनों लगेजों में पार्थ और ईशू के कपड़े हैं क्योंकि मैंने मम्मी को बोला कि वहाँ ठंडा हो रहा है। मम्मी ने बोला कि हाँ बच्चों के लेके आना तो कपड़े 4-5 जोड़ी। और इनर वगैरह तो सारी ले जा रही हूँ, सारा वो हो गया। और अभी 4:30 बजे उड़ भी गई थी, अब 7 बजने वाला है। मैं ईशू को दूध पिलाती हूँ, तब तक मैंने कहा व्लॉगिंग की स्टार्टिंग कर लेती हूँ। और आज से गाइस आई होप सो मेरे कंटिन्यू आएंगे, अब तो कंटिन्यू आएंगे ही आएंगे। घर पे जा रही हूँ तो मज़ा ही है। कंटिन्यू जब जितने दिन तक भी रहूँगी तो मैं व्लॉग बनाऊँगी क्योंकि इस बहाने हस्बैंड भी देख लेंगे ना यहाँ, हमको बेचारों को इतना वो नहीं लगेगा थोड़ा। और फिर मिलते हैं। फिर अभी कंटिन्यू करती हूँ मैं, ईशू को मैं दूध वगैरह पिला लूँ। फिर 10 बजे आने वाली है हमारी गाड़ी, कह तो रहे थे भैया 10 बजे तक आएंगे। और टाइम जाने में कोई पता नहीं चलता है, बुक कर रखी है गाड़ी। तो फिर मिलते हैं गाइज़, तब तक आप मेरे साथ बने रहें। सो गाइज़ एक और चीज़ मैं बोल रही थी, ये पीछे के पर्दे को माइंड मत करना क्योंकि ये बहुत छोटा मैंने लगा रखा है। क्योंकि ना जहाँ पे भी मैं रही हूँ तो वहाँ पे 3 ही पर्दों की ज़रूरत पड़ी है। वैसे यहाँ भी 3 ही पर्दों की ज़रूरत पड़ी थी, लेकिन यहाँ से ना हवा आ रही थी तो मेरे पास उस टाइम इंस्टेंटली था नहीं, इतना ही था। ये भी कहीं के विंडो का था तो मैंने ये यहाँ लगा दिया। एक तो यहाँ के दरवाजे इतने बड़े हैं ना गाइस, मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से। ये देखो इतने लंबे से दरवाजे हैं यहाँ के, खम्भे जैसे। तो हाँ, तो ये माइंड मत करना पीछे का कुछ भी, बाकी एंजॉय करना व्लॉग। बाकी आज दिन भर जो भी होगा रास्ते में मैं वीडियो वगैरह बनाऊँगी, मैं पूरी वीडियो बनाऊँगी। फिर मिलते हैं आपसे। हमारी गाड़ी आ गई है और हम चलते बन रहे हैं। सो भाई हम चले
गाइस अभी हम लोग कहीं पे रुके हैं, अभी एक ही टोल आ रखा है, वॉशरूम पे आई थी मैं। अभी एक टोल आ रखा है, अभी वॉशरूम वगैरह में होके पता नहीं कहाँ पे, एक रेस्टोरेंट में। हाय हेलो बोल दो पार, हेलो। हम कहाँ जा रहे हो आप? कहाँ जा रहे हो? नानी के वहाँ नहीं जा रहे हो? ये हमारा इशू ऑन द वे गाइस। मेरा इशू भी सो गया है गाइस। रुद्रपुर पहुंच गए हैं हम लोग। पार्थ इशू मस्ती कर रहा है, ये देखो इशू। इशू डंग डंग डंग। हाँ हाँ हेलो कह दो, हेलो गाइस, हेलो गाइस, हेलो गाइस। मैं नानी के वहाँ आ रहा हूँ फर्स्ट टाइम। खाना पीना वगैरह हो गया है और मैं आगे की वीडियो बनाना भूल गई थी, मतलब कंटिन्यू करना भूल गई थी वीडियो को, कि मैं व्लॉग भी बना रही हूँ करके। सो मम्मी ने कढ़ी बनाई थी तो मैंने वीडियो भी बना ली है, मतलब कढ़ी वगैरह की बनाई थी वीडियो, थोड़ी बहुत क्लिप वगैरह ली हुई थी। उसके बाद मैं दूसरे रूम में आई हूँ, मैंने कहा मैं व्लॉग एंड कर देती हूँ, तो थोड़ी सी मेरे को बातें भी बतानी थी आप लोगों को। और मम्मी ने काफ़ी अच्छे से वेलकम किया। इशू फर्स्ट टाइम आया है अपनी नानी के वहाँ, और मम्मी लोगों ने केक भी मंगाया था। केक हम काटना, पहले तो काटना हम भूल गए, हमने सोचा खाने वगैरह के बाद काटेंगे, खाना खाते खाते ही 10 बज गए। और फिर पहले तो मैंने सोचा था कि आते ही पूजा वगैरह और जैसी आरती वगैरह होती है हमारे उसमें, तो केक कटिंग करेंगे। अब केक कटिंग का क्या हुआ, हम पहुँचे 5 बजे। तो मैं बता रही थी, जैसे एक मिनट में बैठ जाती, जैसे मैं बता रही थी ना इशू वो हम ना जैसे ही घर पे हम पहुँचने आए थे ट्रांसपोर्ट नगर में, इशू पार्थ ने अपने कपड़ों पे भी, अपने पापा के कपड़ों पे भी वॉमिट कर दी। एक तो आधे रास्ते में की थी, आधे रास्ते में उसके एक कपड़े ख़राब हो गए थे तो मैंने वो उतार दिए, फिर अंदर से वॉर्मर वगैरह पहने थे, तो मैंने कहा अभी तू जाते तक यही पहने रहे, वहाँ पर जाके पहना दूँगी। फिर वही वॉर्मर पहना था तो उसमें भी कर दी उसने। अब वो पूरा उसने कपड़े बिना कपड़ों के आया, फिर वो यहाँ नानी के वहाँ। फिर क्या हुआ, ऐसे ही आया और पार्थ के कपड़े, अब 5 बजे तो हम वैसे ही पहुँचे। फिर हस्बैंड को अगले दिन जाना था, उन्होंने कहा तुम ना क्या एक काम करो, मशीन में इनको धो के वॉश करके ऊपर डाल दो, जल्दी से सूख जाएंगे। अब पूजा वगैरह की तो मैंने क्लिप ली, सारी चीज़ की क्लिप वीडियो बनी। बस फिर मैंने कहा मम्मी से केक बाद में करके, और बाद में ही हो गया। फिर मैंने कहा चलो खाने के बाद खाएंगे, मम्मी ने इतने प्यार से केक वगैरह मंगा रखा है तो खाएंगे करके, तो काटेंगे करके सॉरी। फिर क्या कहते हैं, काट ही नहीं पाए। फिर मैंने कहा चल यार, अब 10 बज गए थे, बच्चे इशू सो गया था, मेन तो उसी को ही रखना था इंसान में, तो वो सो गया। मैंने कहा इसको डिस्टर्ब करेंगे तो ये फिर पूरी नाइट हमें नहीं सोने देगा। फिर मैंने कहा मम्मी से कल काटेंगे, कल करेंगे, वीडियो भी बना लेंगे, ये वाला व्लॉग हम यहीं पे एंड कर देते हैं। मैंने मम्मी को बोला नेक्स्ट वाले पे हम केक कटिंग में ले लेंगे ऐसे करके। और फिर आके मैंने सारे ईशू के और ईशू के पापा के कपड़े वगैरह धोए, ईशू के भी कपड़े, पार्थ के भी, और इनके मशीन लगाया तुरंत आके। फिर मुझे 6 साढ़े 6 ऐसे ही हो गया था। फिर मम्मी ने खाना वाना खाया और फिर इनको भी निकलना था, आज हस्बैंड भी चले गए मेरे। मैं सुबह भी वीडियो बनाना भूल गई, बट यार मिस तो मैं करूँगी उनको बहुत, क्योंकि वो अकेले भी हैं वहाँ। बट ज़्यादा दिन नहीं रहूँगी, मार्च तक सोच रही हूँ, अगर कट गया तो 1 अप्रैल में मैं चले जाऊँगी, क्योंकि मम्मी लोगों के पास भी बार बार आया नहीं जाता है और बच्चों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं आया जाता है।
अब मुझे ऐसा है ना, मम्मी पापा भी और मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ रहे, ऐसा है मुझे। क्योंकि मैं जब वहाँ रहती हूँ तो मुझे यहाँ की टेंशन रहती है, यहाँ रहती हूँ तो उनकी वैसी टेंशन, उनके खाने वगैरह की टेंशन, इस टाइप से। और ऐसे जब पास होता है तो मायके में चलता रहता है आना जाना, लेकिन दूर होता है तो काफ़ी टाइम, और फिर 2 बच्चे हैं, उसके बाद तो बार बार आया नहीं जाता है गाइस, ऐसे ही है। तो चलो कोई नहीं, जैसा भी होगा। वो मैंने चेंज वगैरह भी मैंने भी कर लिया था। और हाँ, सो गाइस मैं ये बोल रही थी, चलो फिर गाइस आज की व्लॉग इतना ही रखते हैं हम, और कल नेक्स्ट डे में जब केक कटिंग होगा तब मैं व्लॉग बनाऊँगी। क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, वीडियो पसंद आए तो गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन मेरी जल्द से जल्द आया जाएगी। और अब से मेरे कंटिन्यू ब्लॉग आएंगे जब तक मैं यहाँ हूँ। और फिर मैंने सोचा है यहाँ अगर मेरा कंटिन्यू होगा तो मैं वहाँ भी अपने वहाँ जाके वहाँ भी कंटिन्यू रखूँगी। बट वहाँ कुछ कंटेंट नहीं मिलता, यहाँ तो डेली वगैरह का दिखा सकते हैं ना, जैसे अब घर है बहुत बड़ा तो इधर उधर हर चीज़ दिखा सकते हैं, तो ये है। और अभी मैं मौसी के यहाँ जाऊँगी, दीदी के वहाँ जाऊँगी, तो वहाँ के ब्लॉग्स आएंगे, सबसे मिलने जाऊँगी, तो ये। और बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें और सपोर्ट करें। मेरा चैनल का ये जल्दी से जल्दी मोनेटाइज करा दो आप लोग, बस। लव यू, बाय, टाटा, टेक केयर।